राम राम। वाणी दोष की बात करेंगे। पत्रिका में दूसरा भाव आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे भाव में अगर पापी ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध किसी तरह से दूसरे भाव से संबंध बना ले, यानी कि यह ग्रह दूसरे भाव में बैठ जाएं या दूसरे भाव पर दृष्टि करें या दूसरे भाव के स्वामी के साथ किसी तरह से मिलकर बैठ जाएं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, और कुंडली में बुध ग्रह खराब हालात में हो और साथ में बृहस्पति भी खराब हालात में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने में आता है कि वाणी दोष आ जाता है। सबसे ज्यादा बुरी हालात तब बनती है जब सूर्य भी कुंडली में खराब हो, यानी कि तीन ग्रह मुख्य तौर पर खराब होने वाणी दोष के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहले स्थान पर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बुध, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर सूर्य, और पाप ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर शनि, राहु, केतु और मंगल बुध का प्रभाव। तो देखने में आता है ऐसा व्यक्ति गाली गलौज करने वाला, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने वाला, बात बात पर गाली देने वाला, या ऐसी वाणी कि जो स्पष्ट ना हो, वाणी किसी तरह से अपने शब्द आप प्रकट ही ना कर पाए, वाणी में किसी तरह का दोष आ जाए, तो देखने में आता है कि व्यक्ति को वाणी दोष प्रकट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि आज के जो परिवेश में बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, उनमें वाणी दोष आचार और व्यवहार के कारण भी पैदा हो रहा है। अब वाणी दोष आप अपने बच्चों पर नज़र रख के, थोड़ा ध्यान दे के, थोड़ा अनुशासन का पालन करवा कर भी ठीक करवा सकते हैं। अगर परिस्थितियां हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं तो कुछ एक ग्रहों के उपाय आप कर सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य उपाय जो करना है वो है बुध का। 7 सुपारी लेनी है साबुत वाली। यह सुपारी 7 आपने माता दुर्गा जी को अर्पण करनी है। कब करनी है? बुधवार के दिन। किस समय करनी है? शाम 4 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले। ऐसा रेगुलर कुछ समय तक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन गिने, लेकिन 2 से 4 महीने ये उपाय करना चाहिए और इसमें किसी तरह का भी गैप नहीं आना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करिए। केसर का तिलक बच्चे को लगवाना शुरू करें। केसर का तिलक अगर वह लगातार लगाएगा तो इससे भी लाभ होगा। इसके अलावा सूर्य ग्रह पर काम करना भी जरूरी रहता है। अगर बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करेगा या फिर सूर्य देव को जल देते हुए एक मंत्र का जाप अगर बच्चा कर ले, या किसी बड़े के भी अगर शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, वाणी दोष प्रकट हो रहा है, तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल दीजिए। वाणी दोष के लिए एक अभ्यास भी बड़ा लाभ देता है, वो है दिन में कम से कम 1 घंटा मौन रहना। अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा जागरूक है, जिसे लगता है कि मेरी वाणी में अशुद्धता आ रही है, तो एक बार यह कोशिश करके देख सकता है कि दिन में 1 घंटा मौन रहने की कोशिश। और जब मौन रहने की कोशिश करनी है, उस समय अंतर्मन में स्पष्ट भाषा में बोलने की कोशिश करनी है। मतलब अंतर्मन में बातें चलें, कुछ जो शब्द बोलने ना हम। तो ये कुछ एक अभ्यास हैं जो ज्योतिष के शास्त्रों में वर्णित हैं। इनको कोडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन यह उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आप करके देखते हैं, किसी को वाणी दोष है तो बड़ा लाभ होगा। एक बार ये उपाय करके देखें। वाणी दोष को समाप्त करने के लिए है इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ। माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।